बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए मैं ऐसे ऑर्गेनिक फूड्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिकेशन नहीं लेनी पड़ेगी। जस्ट इन आइटम्स का इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और गुड कोलेस्ट्रॉल इंशाल्लाह बढ़ेगा। अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि हर चौथे बंदे को कोलेस्ट्रॉल का मसला है। देखें, जब तक हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, हमारे ये जो पेचीदा बीमारियां आ जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ या ऐसी कोई डिज़ीज़ जिससे हम बड़े परेशान होकर रह जाते हैं, यार ब्लड प्रेशर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बन गया है, हार्ट के बड़े मसाइल हैं। देखिए, बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा है, हार्ट फेलियर का सबब बनता है, हार्ट अटैक आता है, सांस फूलता है, सांस का मसला होता है, उसके साथ साथ मोटापा आता है। तो ये ऐसे लोगों को होता है जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, एडम वर्क नहीं है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, अपने जो लाइफस्टाइल है वो बादशाहों की तरह गुजार रहे हैं कि कोई काम शाम ही नहीं है, जस्ट बैठे रहते हैं, तो उनको कोलेस्ट्रॉल का ज़रूर मसला बनेगा। अब कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए जो बेहतरीन फूड्स हैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लहसुन जो है, देसी लहसुन कोलेस्ट्रॉल का ख़ात्मा करता है और बड़ी बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसमें एक तेज़ाब पाया जाता है। वो तेज़ाब जो है वो जिस्म में जितने भी फासद मादे हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उनका वो जाके ख़ात्मा कर देता है। नालियाँ साफ़ हो जाती हैं, जो शरियानें हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, ब्लड का फ़्लो बेहतरीन हो जाता है, सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है। आपकी हाथ पाँव सोते हैं, टांगें दर्द करती हैं, तो जस्ट आप लहसुन से ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता। लहसुन सुबह सुबह खाली पेट आप 2 से 3 तोरियाँ वो लें, 3 पीस लें, ऊपर से पानी ले लें। पानी कोशिश करें कि लहसुन खा के उसके बाद पानी जो लेना है वो लीमू वाला लेना है, क्योंकि लीमू में भी सिट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रिक एसिड जिन चीज़ों में भी पाया जाता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देती। तो लीमू का, उसके साथ लीमू पानी का इस्तेमाल करें। लीमू पानी में नमक नहीं ऐड करना, चीनी नहीं ऐड करनी, जस्ट लीमू का रस हो और आधा कप पानी हो, वो दो लेमन निचोड़ के उनका रस निकाल लेना है उसमें कप में, तो वो वाला पीना है। ये 2 चीज़ें होंगी। दोपहर में अनार का जूस पीना है। अनार जितना खट्टा होगा उतना फ़ायदा देगा, क्योंकि खटास का ताल्लुक है उसमें जो एक तेज़ाब पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है वो। तो क्योंकि अक्सर मोस्टली लोग खट्टा अनार नहीं पसंद करते कि नहीं जी खट्टा अनार नहीं, हमें सूट नहीं करता। खट्टे अनार के ही तो फ़ायदे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा तेज़ाब पाया जाता है, वो थोड़ा कच्चा होता है, कच्चे में ज़्यादा तेज़ाब होता है। तो वो जो दिल की शरियानें हैं उनको खोलेगा, ब्लड को पतला करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करेगा। तो अनार का इस्तेमाल बेहतरीन है। मौसमी, किन्नू, माल्टे का इस्तेमाल करें, उनमें भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। शाम के टाइम आपका ब्लड प्रेशर अगर नहीं बढ़ता, ठीक है, तो आप वो दालचीनी का, जस्ट कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो दालचीनी का कावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने हाफ़ टी स्पून पाउडर लेना है दालचीनी का, वो 1.5 कप पानी में डालना है। 1 कप रह गया, उसको उतार के उसमें 1 से 2 चम्मच हनी के ऐड करके आप उसको असर के टाइम पिएँ। इंशाल्लाह उससे भी ब्लड पतला होता है, कोलेस्ट्रॉल का ख़ात्मा होता है, मोटापा दूर होता है। देसी घी, हमारे माशरे में कुछ डॉक्टर्स देसी घी रिकमेंड करते हैं और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं जी देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना। बात यह है कि जो देसी घी है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता, वो गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो आप गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना चाहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म, देखें मोस्टली देखा गया है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है तो वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करते जी कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, हमारा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। देखें, जो गुड कोलेस्ट्रॉल पैदा करने वाली फूड आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसका इस्तेमाल रोक देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की तो बॉडी में ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल आपका बिल्कुल ही कम हो गया तो वो भी मसाइल पेश करेगा। तो इसलिए देसी घी के 1 से 2 चम्मच वो इस्तेमाल करें। देसी घी गाय का होना चाहिए। वो 1 से 2 चम्मच अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह उससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। ऑलिव ऑयल जैतून का जो तेल है वो एक्स्ट्रा वर्जिन आप लें, किसी भी ब्रांड का ले लें। पाकिस्तान में जो मोस्टली यहाँ पे जो फेमस है, जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो इसका हो रहा है बोर्जिस कंपनी का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आप लें, वो 2 से 3 टेबल स्पून आप लें।
आप उसको दूध में डाल के भी ले सकते हैं, दूध बगैर मलाई के हो, दूध गाय का हो तो उसमें डालें, वो लें। अगर गाय का दूध आप लोगों को नहीं मिलता तो आप उसको वैसे भी ले सकते हैं। अगर आपके करीब किसी ऊँटनी का दूध मिलता है तो ऊँटनी का दूध कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन है। ये बड़ा ज़बरदस्त एक आपको टॉनिक बताया है, इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपको और भी बहुत सारी पेचीदा जो मसाइल हैं जिस्म के अंदर वो भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। इसके अलावा आप लोग वॉक लाजमी करें, एक्सरसाइज लाजमी करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी करें। डेली कम से कम 4 से 5 किलोमीटर वॉक लाजमी करें। वॉक करेंगे ब्लड के क्लाउड्स टूटेंगे, ब्लड पतला होगा, कोलेस्ट्रॉल का ख़त्मा होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। ज़्यादा सोचें मत, दिमाग को ठंडा रखें, पाँव को गर्म रखें। दिमाग ठंडा, पाँव गर्म, इंशाअल्लाह आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो मेरी इन बातों पे जो लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।